तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, जान। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन निकरे। आज हम लोग अध्यात्म के उस पहलू को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु के नाम की माला हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से रमण कर रही है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझाने के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लेते हैं, जिसमें अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, युद्ध करो लेकिन मेरा निरंतर भजन करो। अब देखिए, हम भगवान के नाम की माला तो हर कोई जपता है, कोई गायत्री का जाप करता है। गायत्री के मंत्र सृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र मुनि जी। अब उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को अपने हृदय में अनुभव करके ही इसकी रचना की होगी। यानी उन्होंने कहा कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माने उन्होंने कहा, जब उस परमानंद प्रकाश का दर्शन किए, उसका उन्होंने ध्यान किया, उसको उसमें उस सांसों की माला में प्रभु के नाम से वो जब जागृत होता है, तो ये सब अनुभव करने के बाद ही उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। अब आप देखें कि लेकिन ये जो गायत्री मंत्र का जाप भी वो जागृत अवस्था में कर सकते हैं, जब सो जाते हैं तो उसको नहीं कर सकते। और 4 प्रकार की मानव की अवस्था होती है। एक अवस्था में ये है, जब सोने लगता है तो एक तो जागृत अवस्था है, दूसरा स्वप्न की अवस्था है, तीसरा सुषुप्ति अवस्था है, चौथा तुरीय अवस्था है उसकी। अब जागृत अवस्था में तो हम व्रत भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वहां इन बाहरी साधनों का करना संभव नहीं, यानी आप पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते सुत समय। ना ही वहां माला फिर सकते हैं, ना ही पूजा पाठ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च मयि अर्पितम मनो बुद्धि मार्ग संशयम। माने कहते हैं कि इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्र आज्ञा अनुसार स्वधर्म रूप युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ वासुदेव में जिसकी मन बुद्धि अर्पित है, ऐसा तू मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर मुझको ही अर्थात मेरे यथा चिंतित स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अब इसको हम पहले समझ सकते हैं कि आखिर वह प्रभु का कौन सा नाम है जो निरंतर सुमिरन करने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं। वह नाम भी निरंतर हमारी शास्त्रों में समाया रहता है। अब हमारे शब्द ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीव आत्मा मां के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, वहां पर भगवान का भजन कर रहा था। अब वहां पे तो वो ना वो जप कर सकता है, न तप कर सकता है, न माला फेर सकता है, ऐसा कुछ कर नहीं सकता वो। फिर वो कौन सा भजन कर रहा था? गर्भ में उल्टा लटके कौन सा भजन कर रहा था? वो जीवात्मा।
बाहर आने पे अब देखिए वो भूल जाता है कि वो कौन सा भजन कर रहा था, वो भी भूल जाता है। क्यों? कि जैसे संसार में प्रवेश करता है, कोई चाची बन करके, कोई दादी बन करके, कोई नानी बन करके, कोई माँ बन करके, कोई बाप बन करके उसको इस भव सागर में फिर से खींच लेता है। और उन्हीं को समझने के लिए और समझाने के लिए हमें सत्संग करना बहुत जरूरी है। हम ढेर सारे वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ इत्यादि पढ़ लेते हैं, फिर भी हमें जब तक ज्ञानी संतों की शरण में नहीं जाते तब तक हमें इसका ज्ञान किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। उनके पास हमें जाना ही जाना होगा। अब भरद्वाज मुनि की बात समझे आप, तो भरद्वाज मुनि 4 वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने कई मंत्रों की रचना भी की थी, लेकिन उनको ये समझने के लिए कि आत्मज्ञान क्या है, प्रभु के का नाम क्या है जिसको सांसों में सुमरण कर रहे हैं, उन्हें याज्ञवल्क्य मुनि के पास जाना पड़ता है। अब जब वो याज्ञवल्क्य मुनि के पास जाते हैं तो वो ये बात समझ लेते हैं कि जो हमारे सांसों में निरंतर श्रवण कर रहा है वो क्या है, उनको ज्ञान हो जाता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सुमिरन आप ही आप। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। माला मुझसे लड़ पड़ी क्या फेरत है मोहे, मन माला के फेरते मैं मिला दूं तो है। माला फेरत जुग युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, अब मन का फेर। आप ऐसे समझे इसको। देखिए, हाथों से हम माला तो फेरते हैं किंतु चंचल मन हमारा रुकता नहीं है। मनवा तो 10 दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। जब तक मन भटक रहा है तब तक पूजा पाठ करते हुए भी यह सुमिरन नहीं कहलाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ की माला नहीं चाहिए, सांसों को सुमरनी बनाओ। मन भटके नहीं, मन रुक जाए, वह श्वासों की माला कौन सी है। सांसों की माला फेरने के लिए अंगुलियों की आवश्यकता नहीं है, जीवा की भी आवश्यकता नहीं है, जीभ और दांत की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना प्रयास किए ही वह सांसों की माला फिरती रहती है। कहने का मतलब यह है कि जिस परमानंद प्रकाश से हम सभी प्रकाशित हैं, जिससे संसार बनता है, बिगड़ता रहता है, तो उसको समझने के लिए हमें उस ज्ञानी संत के पास जाना पड़ेगा जो प्राण अपान क्रिया में चल रहा है, उसका तभी हमें ज्ञान हो सकता है। एक छोटा सा भजन। तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, जाने रे। तेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मन बाड़ी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा। मन बाड़ी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा। अनुभव सत्य स्वरूप, अनुभव सत्य स्वरूप, कोई कोई जाने रे।
सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। जय श्री राम।